गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश चलेजा और मैं आप बच्चों से डिस्कस कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का सेशन। और मैथमेटिक्स में हम लोग जो है मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे, अगर आपको याद आ जाए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सेक्शन में ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया हुआ था, और मैंने कहा था कि जब मैं अगली वाली क्लास शुरू करूंगा तो इसी वाले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक बार आप स्वयं से इस वाले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं से फिर जो है अपना काम हम लोग चालू करते हैं। एक बार देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होता है जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जैसे मुझे इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इसमें लिखा हुआ है किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 3 वर्ष के लिए 5% पर एनम के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। अब ये अंतर वाली चीज जो है मैंने आपको इसके पहले सिखाई हुई थी। अंतर वाली चीज जो है हमने क्या सीखा हुआ था मुझसे एक बार थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सीआई और एसआई के बीच अगर 2 साल का अंतर होता है तो मैंने आपको फंडा बताया था पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आई एम सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में जो अंतर उसने लिया है वो 2 साल के लिए नहीं लिया हुआ है, वो दरअसल उसने 3 साल के लिए लिया हुआ है, ठीक है। तो जब अगर अंतर 3 साल के लिए गिवन हो तो फंडा पूरा यही रहता है, बस उसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, वो होती है 300 प्लस आर अपॉन 100, ऐसा, ठीक है। तो अब ये जो फंडा हो गया, ये फंडा हो गया 3 साल वाला। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। ये बढ़िया ट्रिक है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इस वजह से मैंने इसको आपको रुक कर अच्छे से समय लेकर बताया है। स्वीकार है, यहां तक अपन लोग कंफर्टेबल है? चलिए, अच्छा ये गायब हो गया, थोड़ा एरर आ गया। 1 मिनट में ये एरर यहाँ पर शो करेगा, पेन पेन मेरे पास आ जाएगी तो फिर से चलाता हूँ एक बार। वो बोर्ड की तरफ से थोड़ा टेक्निकल इशू था, कभी कभी बोर्ड हैंग हो जाता है। जो बच्चे लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं एक बार बस मुझे कंफर्म कर देना कि वॉइस अब तक मेरी बराबर पहुंच रही है या नहीं। जो जो बच्चे लोग लाइव हैं एक बार कंफर्म कर दीजिए जब तक ये बोर्ड खुद को सेटल कर ले। ठंड लगती है ना बोर्ड को भी, तो थोड़ा सा उस गर्म होने की कोशिश कर रहा है, रात भर से बंद था। तो जो मैंने आपको ये फंडा बताया ना, तो वही वाला जो फंडा है ना हम लोग को यूज करना है और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कम ऑन, ओके ओके। तो एक मिनट मुझे दे दो, थोड़ा बोर्ड जो है हैंग हो गया है, मैं वापस से ओपन करता हूँ सब कुछ। आप ऑनलाइन ही रहिएगा, बस मैं सब कुछ ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हम्म, बोर्ड को रीस्टार्ट कर रहा हूं मैं। बोर्ड को रीस्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हैंग हो गया। 1 मिनट मुझे देना, बोर्ड रीस्टार्ट हो रहा है, फिर चालू करता हूँ अपना काम।
आज अपन क्या करेंगे, SICI तो मैं आपको खत्म करवा ही दूंगा, और फिर उसका एक और चैप्टर आपको शुरू करवाऊंगा, वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो SICI के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन करवा दूंगा और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी करवा दूंगा, तो अपना मामला पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, बस बोर्ड ओपन हो जाए एक बार। अच्छा, ये ओपन हो गया, फाइल ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। चलिए, फटाक से जो है अपना अपन काम चालू करते हैं। फाइल अब ओपन हो गई है और बोर्ड भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सही फंक्शन कर रहा है, और जो क्वेश्चन हम लोग मेरे साथ देख रहे थे वो था किसी निश्चित, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। चलिए, अब फटाक से अपना काम हम लोग चालू करते हैं। ये वाला वो क्वेश्चन था जो मेरा लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। मैंने कहा था कि आप नेक्स्ट वाले वीडियो में जब मुझसे मुलाकात करेंगे तो इस वाले क्वेश्चन से मैं आज की क्लास स्टार्ट करूंगा। तो ये अगर आपको क्वेश्चन ख्याल आ जाए तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं इत्मीनान से। कहता है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 3 वर्ष का अंतर है। तो ये 3 वर्ष का होने के कारण इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक ना हमारे एग्जाम में ना 2 वर्ष का उसने पूछा है। आगे बात पकड़ में, अब तक उसने 2 वर्ष का पूछा है और मुझे इस वाले सवाल में 3 वर्ष का पूछा गया है। तो ये आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, 2 वर्ष वाला वो पूछ चुका है जो आपको पिछले वीडियो में करवा चुका हूं। ठीक है, तो 3 वर्ष वाला अगर वो कहेगा तो अपन कैसे हैंडल करेंगे थोड़ा एक बार इत्मीनान से देखते हैं। 3 वर्ष वाले के लिए मैंने आपको फंडा दिया CI माइनस SI, अगर 3 साल के लिए वो कहता है तो आपने 2 साल के लिए तो मुझसे ऑलरेडी पढ़ रखा था, PR/100 का होल स्क्वायर। अगर 3 साल के लिए बोले तो उसमें एक वेरिएबल और लग जाता है, वो हो जाता है 300 प्लस R/100। बस यही है 3 साल वाले के लिए फंडा। ये आपको ख्याल होना चाहिए, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इसमें 100% पूछा जाएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिए तुरंत फटाक से। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाता हूं तो फिर ये कैसा कंटेंट बनता है देखो तो जरा। ये जो है ना, ये यहाँ पर होगा 122। चलिए, अब अपना काम चालू करते हैं। उसने बोला कि जो अंतर है वो दरअसल 122 है, तो अंतर की जगह पर मैंने लगा दिया 122। ठीक है,
पी उसने मुझसे पूछा हुआ है, उसने बोला ना भाई प्राथमिक राशि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, उसने मेरे से पूछा तो लिख दिया मैंने। आर उसने मुझे गिवन किया हुआ है जो कि है 5/100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस 5/100, ऐसा ये बनेगा। ठीक है, और इसको कैलकुलेट अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा, एक बार देख लेते हैं। ये हो जाएगा 122 पी, ये इससे कटेगा एक बारी में, ये इससे कटेगा 20 बारी में, 1/20 का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा 305/100। ये ठीक है। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा कटिंग करने जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि ये 2 बारी में कैंसिल होगा तो 61 आएगा, और ये जो है अगर आप इसको 5 बारी में कैंसिल करते हो तो 5 6 30, 5 6 5, और ये जाएगा 20 बारी में तो फिर से 61 आ जाएगा, और ये वाला जो 61 है इस वाले 61 से उड़ जाएगा। ठीक है, तो P बराबर अल्टीमेटली आ रहा है 20 की घात 3, तो 20 की घात 3 मतलब होता है 8000, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था 8000। ऐसे अपन इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये मैंने 3 साल वाला आपसे कहा था कि मैं आपको अगली क्लास में डिलीवर करूंगा, तो लो मैंने डिलीवर कर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस वाले साल से आने वाला क्वेश्चन है। ओके, स्वीकार है, यहां तक कंफर्टेबल है, आगे बढ़ जाऊं। चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक जो और सेट ऑफ क्वेश्चन मुझे आपको करवाना है जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, एक बार उसको भी देख लेते हैं, तो फिर अपनी वाली जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोग मेरे साथ थोड़ा बनाइए तो। चलिए, ये रहा वो क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको फटाक से सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर देने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जरा एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है यदि एक निश्चित राशि के लिए 3% के लिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 203 रुपए है तो साधारण ब्याज क्या होगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंस में आपको क्या ही बताऊं, आपको बहुत आराम से फोकस करके सीखना पड़ेगा। इसी लय में आपको 3-4 क्वेश्चन में बैक टू बैक डिलीवर करूंगा। एक क्वेश्चन अगर एक बार समझ लोगे तो नीचे के तीनों चारों जो है खुद बना लोगे। आराम से रिलैक्स होकर देखना, मैं आपको समझाने वाला हूँ, सीखना। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। ठीक है, उसने क्या कहा, उसने आपको बोला कि जो CI है ना 2 साल के लिए वो दरअसल 203 है, तो बोल रहा है कि उसी रेट परसेंट पर, रेट परसेंट क्या गिवन है 3%, और वही प्रिंसिपल अमाउंट पर जो भी गिवन होगा, अभी इसमें दिया हुआ नहीं है, निकाल लेंगे लेकिन अपन, तो उसी रेट परसेंट पर उसी प्रिंसिपल अमाउंट पर आप हमको ऐसा ही बता दो, वही 2 साल के लिए बताना। ये उसने सवाल पूछा है। पता चला क्वेश्चन क्या है। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो एक ये है कि मैंने CI का जो है बेसिक फंडा लगा लूं। CI का फंडा क्या होता है, CI होता है A माइनस P, जिसमें A क्या होता है, A होता है P 1 प्लस R/100 टू द पावर N, और उसमें से मैं कर दूं P माइनस। तो ये है उसका बेसिक फंडा, जिसमें आपको ये CI की वैल्यू 203, P आपको पता करना है, R की वैल्यू यहाँ पर 3 और T की वैल्यू आपको 2 जो है यहाँ पर दी हुई है। सीना है समझ में। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से P निकलेगा, और जो भी P निकलेगा इसका जो फंडा होता है, इसका फंडा क्या होता है भाई, PRT/100, उसे पुट कर दो तो जवाब आ जाएगा। लेकिन ये जो है ना बहुत ही बेसिक हो गया, ये जो है बहुत ही बेसिक हो गया, इतना अपन जो है पेपर में करते नहीं है। तो अपन पेपर में क्या करते हैं, एक बार मैं आपको वो सिखाता हूँ, वो आप एक बार इत्मीनान से सीख लीजिएगा। जरा समझिए कि आपको ना ये वाली बात दिमाग में रखनी पड़ेगी, आपको ये वाली बात जो है दिमाग में रखनी पड़ेगी कि CI वर्क्स एज सक्सेसिव परसेंटेज। इसका मतलब ये है, एक बार हिंदी में बोलो, लिख लीजिएगा कि जो CI के जो नियम है, नोट बना के लिख लीजिएगा, CI के जो नियम है वो सक्सेसिव परसेंटेज की तरह काम करते हैं। CI के जो नियम है वो सक्सेसिव परसेंटेज की तरह काम करते हैं। CI के जो नियम है वो सक्सेसिव परसेंटेज की तरह काम करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि सक्सेसिव परसेंटेज आपको याद है या नहीं है, मैंने आपको परसेंटेज वाली क्लास में डिलीवर किया था, जिनका मिस हो गया एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुन लेना। सक्सेसिव परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं कि दरअसल नेट परसेंट रेट निकालते हैं। नेट परसेंट रेट कहने से मेरा क्या मतलब है, जैसे उदाहरण के लिए भाई पहले साल में मेरे को उन्होंने 10% का ब्याज दिया,
दूसरे साल में उन्होंने मेरे को 10% का ब्याज दिया, तो ओवरऑल 2 सालों में कितने का ब्याज दिया ये मुझे बताता है नेट परसेंट रेट। और जो नेट परसेंट रेट होता है उसका फंडा होता है, अगर आपको याद आ जाए तो नेट परसेंट का जो फंडा होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 देन यूज परसेंटेज। तो सक्सेसिव परसेंटेज का जो सारा जो फंडा है ना वो दरअसल सीआई में इंप्लीमेंट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मेरे को सीआई में जानना होगा कि नेट कितना परसेंट का रेट मिल रहा है, नेट कितने रेट परसेंट मिल रहा है, तो आप फंडा यूज करेंगे ए प्लस ए बी अपॉन 100 का। ये जो मैंने आपको बताया है, ओहो, ये आपको मैंने बताई है थ्योरी। ठीक है, बोर्ड जो है हैंग हो गया, एक अभी एरर मैसेज आएगा, वापस वो डेटा ओपन होगा, एक बार ओपन हो जाने दीजिए। तो अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताई है ना, वही वाली थ्योरी जो है मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करूंगा। ठीक है, उस वाले चीज को नोट बनाकर अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एकदम पूछा भी जाता है उससे क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछा भी गया। मैं एग्जाम का क्वेश्चन आपको निकाल के भी दिखाऊंगा अभी। चलिए आइए देखते हैं जरा। तो मैंने आपको अभी भी क्या डिलीवर किया, मैंने आपको डिलीवर किया फॉर सीआई नेट रेट परसेंट इज इक्वल टू होता है ए प्लस ए बी अपॉन 100 देन यूज परसेंट, ये होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। अब अपन इसको यूज कैसे करेंगे एग्जाम में वो आपको मैं सिखाता हूं। जरा देखिए, जो इंटरेस्ट होता है ना, जो ब्याज होता है ना, वो हमेशा जो है R% ऑन पी होता है। चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो होगा हमेशा R% ऑन पी ही। ये बात आपको पकड़ में आ गई, चाहे साधारण ब्याज होगा चाहे चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वो होगा हमेशा R% ऑन पी। ठीक है, तो उसने जो है मेरे को यहां पर सीआई बोला है 203, ये लिखा हुआ है ना, सीआई जो है वो दरअसल 203 है, और पी मुझे पता नहीं है, तो पी को मैं वैसे ही अभी रहने देता हूं। अब जरा इस वाली बात को समझिए, ये जो R% है उसकी जगह पर आप ये अभी 3% जो है पुट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं पुट कर सकते हैं? क्योंकि ये जो 203 है ये आपने 2 सालों का ब्याज लिखा हुआ है, और ये जो 3% है ये दरअसल पर एनम मतलब कि प्रति वर्ष है। अब जरा इस वाली चीज को समझिए, जब आपने 2 सालों का ब्याज ले लिया जो कि 203 रुपए है, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 2 सालों की लेनी पड़ेगी। सीधा है समझ में? तो प्रति वर्ष 3% देता है, वो प्रति वर्ष जो है वो प्रति वर्ष जो है 3% देता है। तो जब वो पहले साल 3% देता है, दूसरे साल 3% देता है, तो नेट नेट ओवरऑल 2 सालों में कितना परसेंट देगा वो हमको ये वाला फंडा बताता है। कैसे आप लिखते हैं? 3 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.09%। तो मतलब मेरे को जो है 2 साल के लिए 6.09% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था, तो ये 6.09% यहां पर पुट किया जाएगा, क्योंकि 203 मैंने 2 सालों का लिया हुआ था। ये चीज आपको अगर समझ में आती है तो समझिए इस क्वेश्चन में दम नहीं है। मैं इतना अभी इसलिए लिख रहा हूं तो क्योंकि आपको मैं कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूं, जब कंसेप्ट समझ जाएंगे आने वाले क्वेश्चन एक एक लाइन में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया अपने को। अब मैं जैसे इसको सॉल्व करने जाता हूं तो ये कैसे दिखेगा? ये हो जाएगा 203 6.09 अपॉन 100 इंटू पी। इसको इससे काटूंगा तो ये 3 बारी में इससे कैंसिल हो जाएगा। 6.09 का 3 टाइम्स है ये, और 2 जीरो, ये पॉइंट हटा होगा तो 2 जीरो नीचे आ गए होंगे, तो पी की वैल्यू आ गई अपने पास सीधा सीधा 100 का स्क्वायर बटा 3। पॉइंट काटा, नीचे 2 जीरो लाया, 203 को 609 से 300 बारी में काट दिए, 3 बारी में काट दिया। उसने मेरे से क्या पूछा है? ऐसा ही पूछा है। ऐसा ही होता क्या है? ऐसा ही होता है पी आर टी अपॉन 100। पी अभी भी निकाला मैंने कितना? 100 का स्क्वायर बटा 3। आर क्वेश्चन में दिया है कितना? 3/100, और टी कितना दिया हुआ है भाई? 2 साल। अब जैसे इसकी कटिंग चलेगी तो इस कटिंग में 3 से 3 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो 100 और 2 का गुणा होकर आ जाएगा 200। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 200। देखिए, अभी मैंने बहुत ही बेसिक में थोड़ा सा रुक कर आपको कंसेप्ट समझाते हुए पढ़ाया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि 2-3 स्टेप मैंने ज्यादा लिखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स होकर समझो। अगले क्वेश्चन में सारे स्टेप जो है कम हो जाएंगे।
इसे आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने कॉपी कर लिया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा, अच्छे से इसको सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये आ गया अपने पास अगला वाला क्वेश्चन। देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा गया। क्वेश्चन में कह रहा है एक राशि के लिए 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज 203 गिवन था, इस वाले क्वेश्चन में आपको 102 दिया हुआ है। एकदम मैंने सेम टू सेम जानबूझकर क्वेश्चन लिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन को बहुत आराम से आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। वहां बैठकर पेन और कॉपी उठाइए और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो वो कह रहा है उसी धनराशि के लिए एक ही अवधि के लिए, एक ही अवधि के लिए एक ही ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन लिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ है। वीडियो को पॉज करो और इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो जरा एक बार मैं सॉल्व करके देखता हूं। थोड़ा बोर्ड हैंग कर रहा है आज, पता नहीं क्यों। अ, मैं पेन के आने का वेट कर रहा हूँ। तब तक आप बना लो जल्दी से, जल्दी जल्दी आप बना लो, बन जाएगा आपसे। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कीजिए जरा सॉल्व फटाक से। बन जाएगा। आप सारे बच्चों से वाला क्वेश्चन बनाइए भाई, जल्दी से बनाइए, जब तक मेरी पेन बाहर आ जाए। आजा। बनाइए बनाइए, सॉल्व कीजिए जरा चैट सेक्शन पे, आंसर जरा शेयर कीजिए अपना। मैं पेन के आने का वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं ही करता। बोर्ड को एक बार फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, साथ में बने रहिएगा। 1 मिनट का समय लूंगा, बोर्ड को रीस्टार्ट कर रहा हूं मैं। चलिए, आ गई है पेन अपने पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, मैंने आपको क्या सिखाया। सीआई के केस में, सीआई के केस में नेट रेट परसेंट का जो फंडा आपको यूज करना होता है, वो यूज करना होता है A+B+AB/100 देन यूज परसेंटेज। ये जो है ट्रिक है जो आपको इन सारे क्वेश्चन पर लगानी होती है। अब आप कैसे लगाते हैं, थोड़ा रिलैक्स होकर सीखिए। सीआई होता क्या है, सीआई होता है R% ऑन P। ठीक है, उसने क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 102। ठीक है, पी मुझे पता नहीं है, कंफर्टेबल। ये 4% जो है पर ईयर के लिए दिया हुआ है, और जो 102 था वो 2 साल के लिए था। तो 1 साल में जब 4%, तो 2 सालों में कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा वो मुझे बताएगा ये नेट परसेंट वाला फंडा। तो अगर आपको नेट परसेंट निकालना है तो आप लिखेंगे 4+4+4 गुणा 4/100, तो यह आ जाएगा 8.16%। अब ये 8 मजाक हो गया है एकदम। अब ये जो 8.16% है वो आर की जगह पर अपन जो है पुट करेंगे। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई बोर्ड क्यों इतना हैंग हो रहा है। वापस से जो है मेरी पेन गायब हो गई है, जो लिखा था वो उड़ गया है। आने दीजिए एक बार पेन को, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ये एरर देख रहे हैं, अब ये एरर जो है बार बार आ रहा है। अब मैं पेन पे टिक कर रहा हूं तो ये खुल रहा है। चलो, बस एक बार 1 मिनट का और समय लेते हैं और बोर्ड को जेन्युइनली एंड टू एंड रीस्टार्ट करते हैं।
बस जल्दी से बोर्ड स्टार्ट हो जाए, शुरू कर रहा हूं मैं। माफ कीजिएगा, लेकिन ये मेरे तरफ से इशू नहीं है, थोड़ा टेक्निकल इशू है। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से अब इस वाले क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में अपन को क्या करना था। आ गई मेरी पेन भी। हाँ, तो मैंने आपको क्या सिखाया अभी अभी? मैंने आपको सिखाया कि जो सी आई होता है, जो सी आई होता है उस पर नेट लगाते हैं 4 + 4 + 4 इंटू 4/100, तो ये निकल कर आता है मेरे पास 8.16%। ठीक है, तो सी आई होता क्या है? सी आई होता है R% ऑन P। अब यहां पर हो गया 102, ये हो जाएगा 8.16% ऑन पी, ऐसा ये दिखाई देगा। सही है, तो जब आप इसको इससे कैंसिल आउट करने जाओगे तो कैसा हो जाएगा? 102 बराबर 8.16/100 इंटू पी, और जब ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 102 इसको जो है 8 बारी में काट देगा, तो यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी 100 का स्क्वायर बटा 8। स्वीकार करते हैं इस तरीके से। अब उसने पूछा है आपसे एस आई। एस आई होता क्या है भाई? एस आई होता है PRT/100। उसने क्वेश्चन पूछा ना साधारण ब्याज क्या होगा, तो ऐसा ही उसने मेरे से पूछा है। P मैंने अभी अभी निकाला है, वो है 100 का स्क्वायर बटा 8। R की वैल्यू है 4, 4/100 इंटू टी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2। ऐसा तो क्या होगा? ये 4 दूनी 8, इससे कैंसिल, 100 100 इससे कैंसिल, तो आ जाएगा 100, और इस क्वेश्चन का सही जवाब है 100। खत्म हो गई बात। ऐसे अपन लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पता चला कैसे सॉल्व किया जाता है? आइडिया मिला? तो ये जो है इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का सबसे फास्टेस्ट वे था, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब इसी तरह का थोड़ा सा एडवांस वाला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक स्टेप ज्यादा वाला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ये रहा वो जो हमने अभी तक सॉल्व किया है, उसका थोड़ा सा एक एडवांस फॉर्म मैंने यहां पर लिया हुआ है। चलिए आइए एक बार इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि भाई 3 वर्षों के लिए 5,000 रुपए को 2 योजनाओं में जमा करवाया गया। मतलब कि 5,000 रुपए पकड़े गए, एक बार एक योजना में, दूसरी बार दूसरी योजना में 5-5 हजार उसने इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, ये रही मेरे पास, ये रही मेरे पास पहली वाली योजना, ये रही मेरे पास पहली वाली योजना, और ये रही मेरे पास दूसरी वाली योजना। और मुझे वो कह रहा है कि पहली वाली योजना जो है हमने साधारण ब्याज पर दी थी, और दूसरी वाली जो योजना है हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर दी थी। तो हमसे पूछ रहा है भाई कौन सी वाली योजना में ज्यादा लाभ हुआ और कितने राशि के अंतर से हुआ। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? तो हमसे पूछ रहा है भाई कौन से वाले में ज्यादा लाभ हो रहा है और कौन सी वाली राशि के अंतर से हो रहा है, ये दरअसल क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? आइए थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखते हैं। ये रही मेरे पास फर्स्ट वाली स्कीम, और ये रही मेरे पास सेकंड वाली स्कीम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसको थोड़ा रिलैक्स होकर देखना। फर्स्ट वाली स्कीम में उसने बोला कि 11% एसआई के हिसाब से ब्याज मिला है, और दूसरी वाली स्कीम में उसने बोला कि 10% सीआई के हिसाब से ब्याज मिला है। ठीक है, और दोनों में ही जो टाइम लिया गया है वो 3-3 सालों का लिया गया है। तो मुझे जो है दोनों ही केस में टाइम उसने बता दिया 3 साल, और पी उसने बता दिया 5,000, ये उसने मुझे बता दिया है। ठीक है, अब जब मैं इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करने जाता हूं तो कैसे इंप्लीमेंट करता हूं, थोड़ा रिलैक्स होकर देखना।
एसआई के केस में, एसआई के केस में जो फंडा होता है वो होता है PRT अपॉन 100। तो अगर आप एसआई के केस में अगर आप मुझसे नेट परसेंट पूछते हैं, एसआई के केस में अगर आप मेरे से नेट परसेंट पूछेंगे तो वो निकलता है, एसआई के केस में आपको नेट परसेंट निकालना सिखा रहे हैं, तो वो निकलता है एसआई इज इक्वल टू आर इंटू टी। मतलब ये है कि अगर एसआई के केस में अगर आपको नेट परसेंट निकालना होगा तो आपको रेट और टाइम का गुणा करना पड़ता है। इस वाली चीज को दिमाग में डालिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एसआई के केस में अगर आपको रेट परसेंट निकालना है तो आपको नेट रेट परसेंट निकालना है, तो आपको आर और टी का गुणा करना पड़ेगा। नेट रेट परसेंट कहने से मेरा मतलब ये है कि उसने बोला कि 11 साल जो है पर एनम के हिसाब से हम आपको ऐसा ही देंगे, मतलब 11% का देंगे लेकिन एक साल में देंगे। अब 11% का आप दोगे, एक साल में दोगे, तो 3 सालों में हमको कितना मिल जाएगा? तो 3 सालों में हमको मिल जाएगा 33%। तो अगर हमने 5,000 रुपए पहली वाली योजना में 11% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए जमा करवाए हैं, तो हमको नेट कितने परसेंट का ब्याज मिला है? 33% का ब्याज मिला है। और वैसे ही अगर मैं सीए के केस में बात करूं तो सीए के केस में जो नेट निकलता है वो निकलता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 के हिसाब से। मानते हो? अब समझो, ये जो 10% है वो दरअसल 3 साल के लिए लेना है। इसका अर्थ क्या है? 10% पहली बार, 10% दूसरी बार और 10% जो है तीसरी बार। तो 3 बार के लिए जो अपन सक्सेसिव लगाते हैं, वो मैंने आपको इसको पहले भी सिखाया, एक बार फिर से सिखा रहा हूं क्या अप्रोच करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो इस वाले फंडे से, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे में 100। तो इसको सॉल्व करने से आएगा 21%। तो शुरू के दो को इस वाले फंडे से सॉल्व करके जो भी जवाब निकल कर आए उसको ये तीसरे वाले के साथ मिलाओ और फिर से यही वाला फंडा दोबारा से इंप्लीमेंट कर दो। तो दोबारा जब लगाऊं तो जाएगा 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 अपॉन में 100। तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 33.1% का। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सीआई के केस में जो नेट हमको ब्याज मिला था वो 33.1% का मिला था, और एसआई के केस में जो नेट मिला था वो 33% का मिला था। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 33% और 33.1% में 0.1% का फर्क है। सीआई के केस में आपको 0.1% जो है ज्यादा मिल रहा है। तो क्योंकि सीआई के केस में हमको 0.1% का ब्याज ज्यादा मिल रहा है, तो उसने पूछा था भाई कौन सा लाभदायक है? तो सीआई वाली योजना, मतलब दूसरी वाली जो योजना है वो लाभदायक है। अब उसने पूछा है कि भाई कितनी राशि से लाभदायक है। अब भाई यहाँ पर 33 मिल रहा है, यहाँ पर 33.1 मिल रहा है, मतलब 0.1% यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है, मतलब 0.1% से लाभदायक हो गई ना। तो उसने पूछा भाई कितने रुपए से लाभदायक है। अगर आपको ये जानना है तो आप जान सकते हैं 0.1% हमको ज्यादा मिला, और किस पर मिला होगा? उसी पर तो मिला होगा जो जमा करवा कर आए होंगे। तो आप क्योंकि 5,000 जमा करवा कर आए थे तो आपको 5,000 पर ही मिलेगा, और जब इसका सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है कितनी राशि से मिला, तो भैया 5 रुपए से मिला, यही क्वेश्चन का जवाब था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, आपके एग्जाम में एकदम पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सही है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये इतनी सारी बातें जो है मैंने बोली है ताकि आपको एक बार आइडिया समझ में आ जाए। अब अगर आपको आइडिया समझ में आ गया होगा तो फिर देखो अगले क्वेश्चन में आइडिया कैसे फटाक से इंप्लीमेंट होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये ना उसी तरह का क्वेश्चन है, और उसी तरह के क्वेश्चन में मैंने क्या किया, थोड़ा सा डेटा बड़ा कर दिया बस। लेकिन अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन में आइडिया समझ गए हो तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा खटाक से आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो जरा देखते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 5,000 जमा कर रहा था, तो इस वाले क्वेश्चन में वो 1,000 जमा कर 2,500 जमा कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। आपसे बोल रहा है कि 2,500 जमा करने के उसके पास 4 ऑप्शन है, ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 ऑप्शन, और वो कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन से वाले ऑप्शन में जो है पैसे लगाकर आ जाए, कौन से वाले ऑप्शन में 2,500 रुपए देकर आ जाए ताकि उसको जो है सबसे ज्यादा लाभ होना चाहिए, उसको सब बेस्ट रिटर्न मिलना चाहिए। ये है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक इंसान के पास 2,500 रुपए हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में उसके पास 5,000 रुपए थे, तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो इंसान अगर जो है इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके पास ये 4 ऑप्शन है, तो आपसे पूछ रहे हैं भाई कौन सी वाली स्कीम में इन्वेस्ट करके आ जाए जिससे कि उसके पास बेस्ट रिटर्न, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ लाभ आना चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं कैसे बनाता अगर मैं पेपर में होता, तो आराम से एक बार रिलैक्स होकर देखिएगा। अगर मैं पेपर में होता
तो ये वाला जो है ना वार्षिक साधारण ब्याज है, टाइपिंग एरर है यहाँ पर, लिख देता हूं मैं अपने हाथों से, ये वाला भी जो है ना ये साधारण ब्याज है, ठीक, वो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि, हाँ चलो अब थोड़ा ध्यान देते हैं। तो पहली वाली स्कीम में उसको 2 सालों के लिए 18% मिलेगा, और क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज में जो नेट निकलता है, मैंने आपको बताया था, वो रेट और टाइम के इंटू करने से मिलता है। रेट और टाइम होता है 18 दूनी 36, तो यहां पर आ जाता है 36%। ठीक है। सेकेंड वाली स्कीम में उसको साधारण ब्याज मिलेगा 10% का मिलेगा, 3 साल के लिए मिलेगा। तो 10% अगर मैं 3 साल के लिए नेट निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा भाई, 30% का नेट मिल जाएगा। ठीक है। तीसरे वाले केस में उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में अगर मैं नेट निकालने जाता हूं, सीए के केस में अगर मैं नेट निकालने जाता हूं तो वो हो जाता है 20% है 2 साल के लिए, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे में हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 44%। और लास्ट वाला जो केस है 15% है 2 साल के लिए, तो फिर से जो सीआई लगा हुआ है, यहाँ पर सीआई मिल रहा है, और सीआई के लिए जो नेट होता है, सीआई के लिए जो नेट होता है वो हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 बटे में हो जाएगा 100, मतलब यहां से आ जाएगा आपके पास 32.25%। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पहली वाली स्कीम में उसको 36% का ब्याज मिलता है, दूसरी में 30% का, तीसरी में 44% का, और लास्ट में 32.25% का। उसने बोला भैया कौन सा ऑप्शन लूंगा जिसमें सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, सबसे ज्यादा लाभ उसको मिल रहा है 44% पर। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हो गया ऑप्शन नंबर 3, 44%। पॉइंट है समझ में? ऐसे अपन इस वाले क्वेश्चन को पेपर में बनाकर आते हैं। सिर्फ इतना ही करना था और काम खत्म था। अब आप ये 4 लाइनों में इस वाले सवाल को तभी बना पाए होंगे जब आप इस वाली चीज को समझे होंगे कि ऊपर जो मैंने कंसेप्ट दिया कि नेट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, और नेट परसेंटेज वाले ही अप्रोच से मैंने इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत बड़ा ही हालांकि क्वेश्चन होता, अपन ने 4 लाइन में काम खत्म कर लिया। स्वीकार है? आगे बढ़ जाओ, चेंज करो। चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अपना अगला वाला क्वेश्चन। अब जो हमने अभी तक सीखा है ये इसका बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। इस वाले क्वेश्चन से आपको जो कंसेप्ट है वो एंड टू एंड एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बना लोगे तो मजा आ जाएगा। चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन में, एक बार रिलैक्स होकर सुनते हैं। क्वेश्चन में कहता है मधु ने 2 वर्षों के लिए 5% ब्याज पर 20,000 का ऋण लिया है और इसे उसी अवधि के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया है, लाभ या हानि क्या होगी? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पता है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मधु जो है किसी के पास जाती है और रोग आकर ना 20,000 रुपए उससे उधार लेकर आती है। ठीक है, 20,000 रुपए उससे उधार लेकर आई और वही 20,000 रुपए दूसरे हाथ से किसी को उधार दे देती है। तो जब लेकर आई थी ना तो उसको जो है 5% का ब्याज पड़ रहा था 2 सालों के लिए, और वो था साधारण ब्याज। ठीक है, और जब दी ना, मतलब जब दूसरे से जब पैसा लेगी लेगी तो दूसरे से पैसा लेगी तो 4% का ब्याज लेगी, लेकिन कैसा लेगी भाई, चक्रवृद्धि ब्याज लेगी। तो आपको वो बोल रहा है कि भाई 5% पर वो ब्याज लेकर आई और 4% पर उसने ब्याज में चढ़ा दिया, तो बताइए इस वाली स्थिति में उसको लाभ हुआ या हानि हुआ? ये है वो क्वेश्चन। पता चला आपको क्वेश्चन क्या है? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो हमारे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मैं ट्रिक से डिलीवर करूंगा, आराम से रिलैक्स होकर सीखना। ठीक है, चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं सीधा ट्रिक। थोड़ा सा भाषा लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 5% के हिसाब से उधार लेकर आई है, मतलब उसको चुकाना पड़ेगा, मतलब उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, उसको चुकाना पड़ेगा 5% पर एनम एसआई के हिसाब से। कितने साल के लिए लेकर आई है भाई? 2 साल के लिए लेकर आई है। और कितना रुपया लेकर आई है भाई? 20,000 रुपए लेकर आई है। ऐसा वाला सीन बन गया। ठीक है, अब जैसे ये 20,000 रुपए 5% के हिसाब से लेकर आती है, ये 20,000 रुपए किसी को उधार पे दे देती है, मतलब कि उससे मैडम को ब्याज मिलेगा, मैडम को ब्याज मिलेगा, 4% का ब्याज मिलेगा, लेकिन सीआई के हिसाब से मिलेगा। ठीक है,
यहाँ तक कंफर्टेबल है? मतलब ये जो 5% है ये पर एनम है, मतलब प्रति वर्ष है, और ये भी 4% जो है ये पर एनम है, मतलब प्रति वर्ष है। चलो आप जरा इस वाली चीज को सीखते हैं। यहाँ पर क्या यूज किया है इन्होंने? यहाँ पर यूज किया है इन्होंने एसआई, यहाँ पर यूज किया है इन्होंने एसआई। तो एसआई के केस में नेट रेट परसेंट कैसे निकलता है? 5 है, आर और टी का अपन लोग गुणा कर देते हैं। तो मैडम को 10% के हिसाब से ब्याज जो है चुकाना पड़ेगा। ठीक है, मैडम को 10% के हिसाब से ब्याज चुकाना पड़ेगा। ये सीआई लिखा हुआ है, तो सीआई में लगाऊंगा मैं नेट वाला फंडा, वो होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहां पर हो जाएगा 4%, 2 साल के लिए है, तो 4 प्लस 4 गुणा 4 बटा में 100, मतलब कि 8.16%। इसका मतलब यह है कि मैडम को 10% के हिसाब से ब्याज चुकाना पड़ेगा और 8.16% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अब मुझे बताइए कि जब उसको ज्यादा चुकाना पड़ रहा है और कम मिल रहा है तो उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो जवाब यह है कि भैया उसको जो है हानि हो रही है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था क्या होगी, तो जवाब है हानि होगी। तो इस क्वेश्चन का यही जवाब हो जाता। ठीक है, अगर ये पूछा होता है कि भाई कितने की हानि होगी, तो देखो 10% के हिसाब से वो चुका रही है, 8.16 के परसेंट के हिसाब से कमा रही है, तो जो हानि हो रही है, हानि हो रही है वो दोनों का फर्क हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 8.16% हो जाएगा, तो 1.94% हो जाएगा। ठीक है, 1.94% किस पर भाई? जितना उसने उधार लिया है उस पर, 20,000 पर। ऐसा इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 388। हो गया ये, पता चला? ऐसे इस वाले क्वेश्चन को अपन बनाते हैं जब अपन को सॉल्व करना होता है। तो अब ये क्वेश्चन को मैंने बहुत ही आराम से समय लेकर आपको एंड टू एंड डिलीवर कर दिया। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं कि अपने एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। मैं कर रहा हूं इसे रफ, और इसको अपन इसके बाद देखेंगे। पहले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन आपको मैं करवा दूं। हाँ, ये आ गया। तो ये क्वेश्चन है जो सीजीपीएससी 2024 में पूछा गया था। चलिए एक बार इस वाले क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे फटाक से आंसर देने की कोशिश भी करेंगे। सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए। चलिए, उम्मीद है कि आपने कोशिश करी होगी। मैं आपकी मदद करता हूं। इस वाले क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं। अब 2024 सीजीपीएससी में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। कहता है भाई 2,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष 7% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। बहुत ही बढ़िया। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना करें। 20वें वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा? अब देखो उसने आपको ना 2,000 रुपए की राशि के हिसाब से उसने आपको पी की वैल्यू बता दी, और आर परसेंट के हिसाब से उसने आपको 7 की वैल्यू बता दी, आर की वैल्यू बता दी, और कौन सा ब्याज लेने के लिए बोला? साधारण ब्याज, और यहाँ पर उसने टी भी बता दिया। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें बस सीधा सीधा नंबर पुट करना था। ऐसा ही बराबर क्या होता है भाई? पी आर टी अपॉन 100। ये हो जाएगा पी जो कि है मेरे पास 2,000, और आर ये हो जाएगा 7 बटे में है 100, और यहाँ पर आ जाएगा 20। तो ये दोनों जीरो इससे जो है कैंसल, और यहाँ पर एक जीरो ये 2 जीरो लग जाएगा, 7 चौके हो जाएगा 28। इस क्वेश्चन का जवाब है 2800। खत्म हो गई बात। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि देखो एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है और हमने किस लेवल पर तैयारी की हुई है। आइडिया क्लियर हो गया आप सारे बच्चों को? आगे बढ़ जाए यहाँ से। चलिए अब फटाक से चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरा अगला वाला क्वेश्चन।
चलिए जरा इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए और हल करने की कोशिश कीजिए। बोल रहे हैं भाई कितने वर्षों में 1,25,000 रुपए है हमारे पास, ठीक है। ये 1,57,764 हो जाएंगे यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से जो है संयोजित होगा, जिसमें आपको 16% प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज दिया गया होगा। ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली जो बात है ये बढ़िया इंपॉर्टेंट होती है और हमारे एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो उसको अपन लोग कैसे हैंडल करेंगे, आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखो अब जो मैंने आपको अभी तक ट्रिक बताई थी ना, उसी ट्रिक को इसमें लगाऊंगा तो जल्दी से क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार मुझे इसको सॉल्व करते हुए देखिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखो उसने क्या बोला है कि अपने पास ना 1,25,000 रुपए जो है हमने ब्याज पर चढ़ाए थे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 1,25,000 रुपए जो है ना, ये 1,25,000 रुपए जो है ना, ये दरअसल बनेगा मेरा पी, ठीक है। और आपको जो है इस दर से ब्याज मिल गया, मतलब कि 16% के हिसाब से इतने रुपए मिल गए, मतलब 1,25,000 जो है 1,57,000 हो जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि 1,57,464 है क्या, ये दरअसल कुछ और नहीं है, ये दरअसल है टोटल अमाउंट। समझ गए। तो ये आपको पी गिवन है, ये आपको टोटल अमाउंट गिवन है और ये आपको रेट परसेंट गिवन है। और आपको उसने ये बोला है कि जो गणना करना वो अर्धवार्षिक करना। तो सवाल पूछा भैया कितने साल तक वो गणना करनी पड़ेगी, ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको ब्याज जानना है, अगर आपको ब्याज जानना है, चाहे ऐसा ही हो चाहे सी आई हो, कुछ भी हो, वो होता हमेशा ए माइनस पी है। तो वो हो जाएगा मेरे पास 1,57,464, 1,57,464 माइनस 1,25,000, और जैसे इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 32,464। तो ये जो आ रहा है ना, ये दरअसल ब्याज आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं जानना चाहूं कि भाई 32,464 का जो ब्याज है, 32,464 का जो ब्याज है वो 1,25,000 रुपए पर, 1,25,000 रुपए कितने परसेंट पर एनएम के हिसाब से, कितने परसेंट के हिसाब से मुझे मिलेगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, इस वाली चीज को मैंने क्या लगा, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 यूज किया है, ठीक है। तो जैसे मैं इसे यूज करता हूं, जैसे एक्स के लिए मुझे पता चलेगी, तो एक्स इज टू आ जाएगा मेरे पास 32,464, 32,464 इंटू 100 की घात 2 बटा 1% का भी 100 होगा जो घात 2 बन के आएगा 1,25,000, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मैं स्किप कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन जो है ज्यादा लंबा ना जाए, तो आप भी इत्मीनान से देखिएगा। तो जो कैलकुलेशन है, जब अपन ये कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने से निकल कर आता है 25.97। तो ये 25.97 जो निकल कर आया, समझो कि ये क्या निकल कर आया है, ये दरअसल निकल कर आया है नेट परसेंट। अब मुझे ये पता चल गया है, जरा इत्मीनान से समझना, मुझे ये पता चल गया है कि 1,25,000 पर हम लोग जो है 25.97% का जब नेट हमको रेट परसेंट मिलता है, तो वो 1,57,464 होता है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब जरा समझिएगा, उसने क्वेश्चन में क्या बोला, उसने बोला कि भाई 16% पर एनएम के हिसाब से हाफ ईयरली मेरे को लेना है। अब जरा देखिए, तो 16% पर एनएम के हिसाब से हाफ ईयरली ले जाऊंगा तो 16 का आधा, क्योंकि हाफ ईयरली ले रहा हूं इसलिए आधा करो तो हो जाएगा 8%। तो अब मुझे सोचना है कि 8%, 8%, 8% कितने बार लूं कि जो नेट है वो 25.97% हो जाए। पॉइंट है समझ में। तो अगर मैं 8%, 8%, 8% अगर मैं 3 बारी लेता हूं तो 8 + 8 गुणा 8 बटे में हो जाएगा 100। तो यहां से आ जाएगा 16.64%, और ये इसमें मिलाओगे वही a + b + ab अपॉन 100 वाला फंडा लगा रहा हूं, तो हो जाएगा 16.64 + 8 + 16.64 गुणा 8 बटे में 100 करोगे तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा अपने पास 25.97%। तो मतलब आपको ये बता रहा हूं कि 8% जो है 6 महीने के लिए, 8% जो है 6 महीने के लिए, और 8% जो है 6 महीने के लिए, 3 बार जब लेते हो तो नेट जो है आपको इतना मिल जाता है। तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना 3 बार लूंगा तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे बनाना चाहिए था। देखिए बढ़िया एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में थोड़े एडवांस लेवल के ही पूछे जाते हैं। स्वीकार हुआ, आराम से इसको देख लीजिए, कंफर्टेबल हैं अपन लोग, आइए इसको उड़ाते हैं।
ये वाला क्वेश्चन अपन करेंगे। अपन जो है जो क्वेश्चन एक आध बार देखें, पहले उसको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला तो मैं करवा चुका हूँ। अच्छा, ये वाला जल्दी से अभी कर लेते हैं। चलिए जरा इसको बनाते हैं, देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, आइए, क्वेश्चन में कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष के हिसाब से, तो ये 12% प्रति वर्ष हो गया आर की वैल्यू। आगे बात पकड़ में, फिर वो कह रहा है 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों मतलब ये हो गई टी की वैल्यू। ये वाला पॉइंट आपको स्वीकार हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज आपको जो है वो सीआई कंसिडर करने के लिए बोल रहा है। ठीक है भाई, कंसिडर करूंगा। और उसकी वैल्यू उसने दी हुई है 3816। तो बोल रहा है कि वह ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हुआ, तो राशि है, राशि है मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो आपसे पी की वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा ही वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दरअसल। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो अपन कैसे करेंगे? अपन चाहे तो बेसिक फंडा लगा सकते हैं, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस बी, बहुत लेंदी हो जाएगा, अपन वो नहीं करेंगे। अपन डायरेक्ट ट्रिक इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या ट्रिक है सर आपके पास? ट्रिक है सी आई इज इक्वल टू R% ऑन पी। ठीक है, तो सी आई मुझे कितना गिवन है? 3816। ठीक, पी उसने मुझसे पूछा हुआ है। और सीआई के केस में जो R% निकालते हैं अपन लोग, सीआई के केस में जो नेट परसेंट अपन लोग निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं भाई? वो निकालते हैं 12% है 2 साल के लिए, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, तो 12 12 24, और यहां से आ जाएगा अपने पास 144, तो आ जाएगा 25.44%। और ये 25.44% जो है यहाँ पर पुट होगा। ऐसा पता चला आपको? तो ये 25.44% आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो ऐसा दिखेगा भाई, 25.44 बटे में आ जाएगा 100, ऐसा। ठीक, और जैसे इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो आपको इसकी फाइनल वैल्यू पता चल जाएगी। इसका कैलकुलेशन कुछ विशेष नहीं है, बहुत आराम से ये हैंडल हो सकता है। डन। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रहे ये अपने पास SICI के जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको अभी करवा दिए। अभी मेरे साथ जो है हम लोग एक नया वाला टॉपिक देख लेते हैं। नया वाला टॉपिक जो है वो है मेरे पास आप बच्चों के लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन। आइए, इस वाले टॉपिक से भी ना हमारे एग्जाम में मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी जल्दी इस वाले टॉपिक में जो ट्रिक्स हैं वो आपको समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएंगी। चलो जरा देखते हैं कि ये वाला टॉपिक में क्वेश्चन को कैसे हैंडल होता है। जैसे ये रहा मेरे पास इसके लिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा बेसिक्स आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका एडवांस लेवल आपको डिलीवर करूंगा, मतलब आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम में रेशियो प्रोपोर्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक बार आपको थोड़ा फिर से, जैसे हम लोग हर बार पढ़ाई करते हैं, पहले आपको एक बार बेसिक से वॉक थ्रू करवा देता हूँ, जल्दी जल्दी जो ट्रिक्स होती है वो बता देता हूँ, फिर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, जो सीजीपीएससी एग्जाम में एक्चुअल पूछे हुए क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा पेन आ जाए मेरी, आज थोड़ा पेन धोखा दे रही है बार बार। हाँ, तो ये रहा मेरे पास पहला क्वेश्चन। कह रहे भैया इसमें ना आप चतुर्थ समानुपात बताइए, मतलब क्या फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए। तो समानुपात कैसे निकाला जाता है? जैसे उसने मेरे को दिया हुआ है 5, 8 और 15। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये चारों जो है समानुपात में है। तो समानुपात कैसे सॉल्व होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। 5, 8 और 15 अगर समानुपात में है तो कैसे लिखे जाएंगे? 5:8। प्रपोर्शन टू समानुपाती है, मान लिया 15:x के, तो जो चौथा समानुपात है, चौथा समानुपात है वो मैंने माना है x। फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो मैंने माना है x। ठीक है, तो मैंने क्या माना कि 5, 8 और 15 का चौथा समानुपात x होगा। तो अगर वो समानुपात में है तो वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये तरीका होता है लिखने का, समानुपात बताने का। ठीक है, तो जैसे इसको आप ब्रेक करेंगे तो कैसा हो जाएगा? 5/8 अनुपात है तो ब्रेक होता है तो बटा बनता है, और समानुपात जब ब्रेक होता है तो बराबर का चिन्ह बनता है। ये हो जाएगा 15/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 8 तिया 24, तो यहां से x का मान आ जाएगा 24। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है।
ठीक है, उसने मेरे को 3 संख्याएं दी, चौथा समानुपात पूछा तो चौथा समानुपात मैंने x मान लिया और इसमें डेटा पुट करके इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, आइए फिर से आगे बढ़ते चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, अब उसने मेरे को 2 नंबर दिए हुए और मेरे से बोल रहा है कि भैया इसका तृतीय समानुपात क्या होगा। अच्छा चलिए, बहुत आराम से अपन सॉल्व कर लेंगे। 2 नंबर है मेरे पास 0.36 एंड 0.48, इसका मेरे से तृतीय समानुपात पूछा गया है। मान लिया 0.36 और 0.48 का तृतीय समानुपात x होगा, ऐसे उसको लिखा जाएगा। और अगर ये समानुपात में है तो ये कैसा नियम का फॉलो करेंगे जरा देखना, 0.36 अनुपात 0.48 समानुपात 0.48 अनुपात x, ऐसा। ये है फंडा। कंफर्टेबल है अपन लोग? ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.36 अपॉन 0.48 इज इक्वल टू 0.48 अपॉन x, इस तरीके से। और अब मैं जैसे इसको कैलकुलेट करने जाता हूं तो फिर ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट जो है कैंसिल हो जाएगा, 12 × 36, 12 चौक 48, और ये जो 3 है वो इससे कैंसिल होगा तो आ जाएगा 0.16, और 0.16 को आप 4 से गुणा करते तो आ जाता है 0.64, 16 चौक 64 होता है ना। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसका जो जवाब है वो दरअसल होगा 0.64, ये इसका सही जवाब होगा। आइडिया मिला आपको? कंफर्टेबल है? चलिए आइए जल्दी से चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरा अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में कहता है, मैं थोड़ा बैटरी चेंज कर रहा हूं जब तक आप सॉल्व करो इस वाले क्वेश्चन को। चलिए आइए, अब अगर मुझे अगला वाला अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए वो क्या कहता है, वो कहता है कि 16 और 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा। अब उसने मेरे से इस वाले क्वेश्चन में जो पूछा है ना, वो पूछा है भैया मध्य समानुपाती। उसने मेरे से पूछा है मध्य समानुपाती क्या होगा। मध्य समानुपाती अपन लोग कैसे निकालते हैं, एक बार थोड़ा रिलैक्स होकर देख लीजिए। तो मान लिया 16 है और 4 है, इसका जो मध्य समानुपाती है वो x है, ऐसे बीच में लिखा जाता है। ठीक है, तो 16 और 4 का जो मध्य समानुपाती अगर x है तो उस वाली स्थिति में कैसे इंप्लीमेंट होगा जरा देखना। नियम क्या लगेगा, अगर वो समानुपाती में है, अगर वो प्रोपोर्शनल है तो कैसे लिखा जाएगा, 16 अनुपात x प्रोपोर्शनल टू x रेशियो 4, ऐसा लिखा हो जाएगा। मतलब अगर वो प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करते हैं तो इस तरीके से उसको अप्रोच करते हैं अपन लोग। ठीक है, अब मैं जैसे इसको ब्रेक करूंगा तो कैसा दिखेगा, ये 16 बटा x बराबर x बटा 4। कंफर्टेबल है अपन लोग? तो हो जाएगा 16 चौक 64, और यहां से हो जाएगा x की घात 2, और 64 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हर्षा जी, श्वेता जी, शाबाश। आइडिया मिला आप बच्चों को? स्वीकार है यहां तक अपन लोग? चलिए आइए, तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैंने आपको अभी 3 कंसेप्ट डिलीवर कर दिए। एक मैंने आपको चतुर्थ समानुपात निकालना सिखाया, चतुर्थ समानुपात के बाद मैंने आपको तृतीय समानुपात निकालना सिखाया, और तृतीय समानुपात के बाद मैंने आपको मध्य समानुपात निकालना सिखाया। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये तीनों के तीनों जो है आपके बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पैटर्न को बदलूंगा। ओके, तो जैसे मैं पैटर्न को बदलूंगा तो फिर ये मध्य समानुपाती वाला क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका मैच करता है। मध्य समानुपाती कैसे निकालते हैं मैंने आपको अभी बता दिया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये समानुपाती का थोड़ा अगला वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो ये हो जाता है 1/5 रेशियो 1/x proportion to 1/x रेशियो 1/1.25, ऐसा। ठीक है, तो जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो जाएगा 1/5/1/x इज इक्वल टू 1/x/1.25, ऐसा। ठीक है, जैसे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कैसा दिखता है, ये 1/5 इंटू 1/1.25 इज इक्वल टू 1/x²। एक एक स्टेप इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि काम कैसा चल रहा है। ये वाली चीज इधर गई और ये वाली चीज इधर गई, ऐसा। ठीक है, तो फाइनली हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 6.25 और यहाँ पर आ जाएगा x²। ठीक है,
और 6.25 की जब छतरी निकालोगे तो वो आ जाएगा 2.5। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 2.5, ऑप्शन नंबर डी। आइडिया एक्सेप्टेड, सही है, यहाँ तक आप लोग कंफर्टेबल हैं। जल्दी से एक आध क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे मान लिया कि ये वाला क्वेश्चन है, चलो एक बार जल्दी से वाला क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको। इस वाले क्वेश्चन पर वो क्या कहता है, इस वाले क्वेश्चन पर वो कहता है कि 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि सारी संख्याएं जो है समानुपाती हो जाएं। तो ये समानुपाती होने का अर्थ क्या है, मतलब कि 21/38 करूंगा तो समानुपाती का मतलब होता है बराबर, बराबर हो जाना चाहिए 55/106 के। ये ली बात आई समझ में आपको? वो ये कह रहा है, तो बोला इन सब में क्या घटाओगे, इन सब में क्या घटाओगे, इन सब में क्या घटाओगे। चलो मान लिया x घटाएंगे अपन लोग, तो जो है आपस में सब बराबर हो जाएगा। तो अब ये जो x की जो वैल्यू है ना, अपन क्या करेंगे, जो ट्रिक है वो ये ट्रिक है कि थ्रू द ऑप्शन अपन काम करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें मैं क्या करूंगा, थ्रू द ऑप्शन डेटा निकालूंगा और यहाँ पर पुट करूंगा और उसको कट पिट करने की कोशिश करूंगा। तो थ्रू द ऑप्शन जब मैं देखता हूं तो पहले ही मेरे को मिलता है 2, तो x की जगह पर यहाँ पर 2 रख कर देखो आप, तो 21 में से 2 जाएगा वो हो जाएगा 19, और 38 में से 2 जाएगा हो जाएगा 36। 19 और 36 कट पाएगा क्या? नहीं कट पाएगा। वैसे यहाँ पर 53 हो जाएगा और वैसे यहाँ पर 103 है, 53 और 103 कट पाएगा क्या? नहीं कट पाएगा। तो इसलिए 2 जो है सेट नहीं हो पा रहा है, तो 2 को मैंने कंसिडर नहीं किया। अब मैं उठाता हूं 4, जैसे मैं 4 उठा के पुट करता हूं तो 21 माइनस 4 हो जाता है 17, और वैसे 38 माइनस 4 हो जाता है 34। वैसे 55 माइनस 4 मैं लेता हूं 51, और वैसे 106 माइनस 4 तो मैं लेता हूं 102। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये एकदम बहुत अच्छे से कट रहा है, और ये जो है बराबर भी हो रहा है। उसने बोला था समानुपाती होना चाहिए, तो देखो 1/2 बराबर हो गया 1/2 के, मतलब समानुपाती हो गया। समानुपाती हो गया इसका मतलब कि जो 4 है इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। तो इस क्वेश्चन को पेपर में हमको ऐसे सॉल्व करके आना चाहिए। पता चला कैसे सॉल्व करना चाहिए? सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले भी एकदम सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने ऊपर बनाया, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको स्वयं से बनाना। आपके बनाने के लिए वाला क्वेश्चन मैंने डाल रखा है प्रैक्टिस में। चलता हूं अब मैं जल्दी से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व हो सकता है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बनाने की कोशिश करना, ना बने तो मेरे से चैट सेक्शन में पूछना। डुएबल क्वेश्चन है, बनने लायक क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि कैसे सॉल्व किया जाना है, फटाक से जरा देख लीजिए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला आपको कि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5 आपको गिवन है, और आपसे a/b/c की वो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को अपन लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार रिलैक्स होकर देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी ना अगर ऐसे बराबर होती हैं चीजें, जब भी अगर ऐसे बराबर होती हैं चीजें, तो आप उसको किसी एक कांस्टेंट k के बराबर मान सकते हो। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि ये तीनों ही बराबर होते होंगे किसी एक कांस्टेंट k के। ठीक है, अगर ये तीनों ही किसी कांस्टेंट k के बराबर होते होंगे तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, a/3 इज इक्वल टू k, मतलब कि a बराबर हो जाएगा 3k। वैसे ही b/4 इज इक्वल टू k, मतलब कि b बराबर हो जाएगा 4k। वैसे ही c/5 इज इक्वल टू k, मतलब कि c बराबर हो जाएगा 5k। और वो यहां पर जब आप पुट करेंगे तो आ जाएगा 3k, 4k, 5k, जिससे k k k कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचेगा 3:4:5, और वही इस क्वेश्चन का जवाब होगा, मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में कैसे सॉल्व होता है वाला क्वेश्चन? ठीक है, चलिए उम्मीद है यहां तक अपन क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं फटाक से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आराम से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए आपको मैं सॉल्व करना सिखाता हूं। उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे a/b की वैल्यू दे दी है 3:4, और उसने मुझे b/c की वैल्यू दे दी है 4:7, और उसने मेरे से a
प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू उसने मेरे से पूछी है, ये है वो सवाल। अब जरा देखिए, जब भी इन सवालों को सॉल्व करते हैं हम लोग क्या सोचते हैं, आपकी गलती बता देता हूँ और जो सही चीज है वही बता देता हूँ, अच्छे से सुनिए। जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा। जो आप ये सोचते हो वो 100% आप गलत सोचते हो, ऐसे नहीं होता है। हमेशा इस वाली चीज को नोट बना के कहीं पर लिख लीजिएगा कि अगर कभी भी रेशियो ब्रेक होता है तो हमेशा एक वेरिएबल लिया जाता है, वो होता है एक्स। फिर से बोल रहा हूं, इत्मीनान से सुन लीजिए कि कभी भी अगर आप रेशियो को ब्रेक करेंगे तो हमेशा एक वेरिएबल लेंगे, वो होगा एक्स। अब कैसे लेंगे वो जरा सीखिए। तो जैसे मैं इसको लेने जाता हूं तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x। तो मैंने क्या किया, रेशियो को तोड़ा और एक वेरिएबल दे दिया, वो था x। ऐसे ये लेते हैं, और जब भी आप वेरिएबल लेते हैं तो उससे ये इसकी वैल्यू बन जाती है। अब आप बोल सकते हो a बराबर 3x और अब आप बोल सकते हो b बराबर 4x। ठीक है, यहां पर आपको b अनुपात c बराबर 4:7 गिवन था, मतलब b बटा c बराबर हो गया 4/7, और ये b का मान जो है 4x, जैसे यहाँ पर पुट करते हैं तो 4x बटा c बराबर हो जाएगा 4/3, एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा c बराबर आ जाएगा आपके पास 3x। अब ये यहाँ पर आप पुट आप कर सकते हैं, इसकी छूट है आपको। जैसे आप पुट करेंगे तो a का मान है आपके पास 3x, अच्छा ये 7 है क्या, लिखने का गलती है मेरा। तो a का मान हो जाएगा 3x, b का मान हो जाएगा अपने पास 4x और c का मान हो जाएगा अपने पास 7x, अपॉन में हो जाएगा 7x। तो ये जैसे सॉल्व करूंगा तो 7 से 14 और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2, तो 2 इसका सही जवाब है। हालांकि मैंने 2 स्टेप आपको एक्स्ट्रा लिखकर दिखाए हैं, मैंने जानबूझकर लिख के दिखाया कि आपसे ये वाली गलती हमेशा हो जाती है कि हम लोग उसमें वेरिएबल कंसिडर नहीं करते, उसके से आंसर हमेशा गलत आ जाता है। हो सकता है अभी आपने अगर वेरिएबल कंसिडर ना किया हो और आपका भी 2 आ गया हो तो कोई बात नहीं, अगले वाले क्वेश्चन को पता चल जाएगा कि वेरिएबल कंसिडर नहीं करने से आंसर कैसे गलत हो जाते हैं। तो ये एकदम सही अप्रोच है, ये अप्रोच बताने के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं यहाँ पर। आपको बात आ रही पकड़ में, मैं 4 लाइनें भी नहीं लिखा होता, लेकिन आपको थोड़ा ये अप्रोच में डिलीवर कर सकूं करके मैंने थोड़ा सा एफर्ट दिया है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अप्रोच ये होता है कि अगर कभी भी रेशियो ब्रेक होता है तो हमेशा एक वेरिएबल लिया जाता है, वो कौन होता है, एक्स। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब आप अगर इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, जो मेरी बात जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कही थी नहीं सुनोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे गलत होता है। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, उसने कहा है ए अनुपात बी अनुपात है बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी अनुपात है बी प्लस सी अनुपात है सी प्लस ए का। ठीक है, और उसने दिया हुआ है 6:7:8, और उसने हमको ये भी दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो रहा है 14, तो हमसे उसने c की वैल्यू पूछी हुई है। ये दरअसल क्वेश्चन है। ठीक, अब अगर आपने ऐसा कर दिया कि a प्लस बी का मान उठा के यहाँ पर जो है 6 लगा दिया और बोला भैया c जो है हमारा तो सॉल्व करने से जो है 14 - 6 मतलब कि 8 आ गया, तो समझो ये 100% आपने गलत कर दिया। मैंने यही वाली बात आपको करने से मना किया है, पॉइंट आया समझ में। और अगर आप यही वाली गलती फिर से पेपर में करके आते हो तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पर अटेंड करने का क्लास को। ये चीज करने से मैं मना कर रहा हूँ। कंफर्टेबल है अपन लोग? तो आप क्या करने के लिए कह रहे हैं सर, मैं आपको क्या करने के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा इत्मीनान से सीखिए। ये जल्दी हो गया, 2 ही लाइन में बन गया क्वेश्चन। जल्दी करना काम नहीं है ना, सही करना काम है ना। आपको बात आ रही है पकड़ में? तो अगर मुझे इसको सही करना है तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होकर देखिए। सही करने के लिए हमेशा आपको कंसेप्ट लेने पड़ते हैं। कंसेप्ट क्या होता है कि हमेशा लेना पड़ता है वेरिएबल जो कि होता है x, तो हो जाएगा 6x 7x और ये हो जाएगा 8x। ऐसा पॉइंट आया पकड़ में? तो ये जो वेरिएबल जो है जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो ये दरअसल बनाएगा a प्लस बी की वैल्यू, ये बनाएगा, अच्छे से यहाँ पर लिख दूं क्या, चलिए, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 6x, b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 7x और c प्लस a की वैल्यू आ जाएगी 8x। ऐसा पॉइंट है आपको पकड़ में? तो x लेने से क्या हुआ सर, अभी जो है तीनों के तीनों टर्म को, पहला दूसरा तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं, ये तीनों के तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो जोड़ने से क्या होगा, a और a हो जाएगा 2a, a और a हो जाएगा 2a, b और b हो जाएगा 2b, c और c हो जाएगा
2c, और यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21x, और ये a प्लस बी प्लस सी का मान, a प्लस बी प्लस सी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ था 14, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 14 कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा गुणा दो बराबर 21x। तो इसको थोड़ा काटूंगा तो 7 दूनी 14, 7 या 21, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। ये जो 4/3 आया है वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, 6 गुणा 4/3, इसको काटूंगा तो 3 दूनी 6, 4 दूनी हो जाएगा 8। अब देखो जरा, उसने मेरे से पूछा था a प्लस बी प्लस सी का मान उसने दे रखा था 24, और यहां से जरा ध्यान देना, a प्लस बी का मान मेरा आया है 8, यहां से a प्लस बी का मान मेरा जो आया है 8, तो ये जो a प्लस बी का मान जो मेरा आया है 8, उसको मैंने यहां पर पुट किया, और अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा c बराबर 14 माइनस 8 मतलब होगा 6, और 6 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जरा समझो, भले मेहनत लगी, भले एफर्ट लगा, लेकिन सही जवाब इसका 6 है, 8 नहीं है। तो जल्दी बनाकर गलत बनाना काम नहीं है ना, सॉल्व करना है, भले थोड़ा एफर्ट लगे लेकिन सही सॉल्व करना है। तो सही जब सॉल्व करो तो इसका जवाब 6 होगा। समझ में आया पॉइंट आपको? 8 नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपके एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये टाइप के क्वेश्चन है, ये टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में ना बहुत पूछे जाते हैं। एक बार जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को अपन लोग बनाना सीखते हैं कि कैसे वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मुझसे। देखो, उसने मेरे को क्या बोला, उसने मेरे को बोला a/b वो जो है 7/9 है, और b/c वो जो है 1/5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a/b/c की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स होकर देखना। जैसे अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको a निकालना होता है, a/b b/c गिवन है, a/b/c पूछ रहा है, तो अगर आपको a निकालना है a, तो आप इन दोनों का इंटू करवाते हैं तो ये हो जाता है 7 एकम 7। b निकालना है b, तो अब इन दोनों का इंटू करवाते हैं तो ये हो जाता है 9 एकम 9। c निकालना है c, तो अब इन दोनों का इंटू करवाते हैं तो हो जाता है 9 पंचे 45, ऐसा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 9 45, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा इसको बनाते हैं अपन लोग, ठीक है। आइडिया एक्सेप्टेड। आइए थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं, जैसे कि ये आप कर लोगे, इसमें कोई दम नहीं है। थोड़ा और अच्छे लेवल का करवाता हूं मैं, ये भी आप कर लोगे, इसमें भी कोई दम नहीं है। इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप स्वयं से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। a b c, चलिए ये वाला मैं करवा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है परेशान करता है, क्योंकि आइए, तो इस वाले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया a/b जो है वो मेरे पास 3/4 है, रेशियो 5/2, और b/c जो है ये जो है मेरे पास 1/2 है, रेशियो 3/5 है, ठीक है। और वो मेरे से पूछ रहा है कि भैया a/b/c की वैल्यू क्या होगी। अब थोड़ा इत्मीनान से रिलैक्स होकर सुनना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ना बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको अभी इसके पहले पहले बताया था, लेकिन ना इसमें ना बटे वाली चीज दे दी है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर लेना जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो, और इसको स्वयं से बनाने की कोशिश करना, तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कोशिश की होगी। अब मैं इसके बाद जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूं, तो अब कंसेप्ट को जरा समझिएगा। कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन में, कंसेप्ट आपको बता चुका हूं, इंप्लीमेंट करना बता रहा हूं। कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन में अगर ऐसे बटे वाली बात आती है, कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन में अगर ऐसे बटे वाली बात आती है, तो हमारा जो पहला स्टेप होता है ना, वो होता है कि उसमें से अपने को बटे को हटाना होता है, ठीक है। तो अगर आप बटे को हटाना चाहते हैं तो कैसे हटा सकते हैं, इनमें जो है मैं किसी ऐसी संख्या का गुणा करूंगा तो 4 और 2 दोनों को काटती होगी, तो वो कुछ और नहीं होगी, वो 4 होगी। जैसे 4 का गुणा करूंगा तो 4 इस 4 को काट देगा तो बचेगा 3। वैसे इस 4 का इसमें गुणा होगा तो 2 कम 2 2 दूनी 4 और 5 दूनी हो जाएगा 10। अब ऐसे यहाँ पर
मैं किसी ऐसी संख्या का गुणा करूंगा जो इस 2 और 5 को काटती होगी। 2 और 5 दोनों को कौन काटेगी? वो काटेगी 10। तो ऐसे आप 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 5, और वैसे ही आप इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 3 दूनी हो जाएगा 6। अब देखो ये पहले टाइप का क्वेश्चन बन गया, ए अनुपात बी हो गया 3:10, बी अनुपात सी हो गया 5:6। अब अगर आपको ए के मान निकालना है सॉरी, अब अगर आपको ए का मान निकाल तो इसका गुणा कर दीजिए, 3 पंचे हो जाएगा 15, इसका गुणा कर दीजिए 10 पंचे हो जाएगा 50, और इसका गुणा कर दीजिए ये हो जाएगा 10 छक्के 60। ठीक है, ऐसा ये हैंडल होता है। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 10 बारी में, और ये हो जाएगा 12 बारी में, 3 10 15। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़िया श्वेता, पता चला कैसे अपन लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइडिया मिला। ठीक है, अब थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं, एक स्टेप और मैं आगे लेकर चल रहा हूं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा कि आपके पास ना 3 नहीं 4 वेरिएबल हो गए हैं। मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है जरा देख लीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी, और आपको दिया हुआ है सी रेशियो डी। इसका वैल्यू आपको गिवन है 4:5, इसका वैल्यू आपको गिवन है 20:11, और इसका वैल्यू आपको गिवन है 6:7। तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको अगर ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स होकर देखना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट इस वाली ट्रिक को मुझसे सीखने की कोशिश करना। ठीक है, ट्रिक क्या होती है थोड़ा समझिएगा। अगर आपको ए जानना है तो ए जानने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम का इंटू करना होता है। तो यहाँ पर अलग से साफ साफ लिख देता हूँ कि समझ में आ जाए। फर्स्ट वाला जो टर्म होगा उसको निकालने के लिए फर्स्ट वाले कॉलम का इंटू होगा। फर्स्ट वाले कॉलम में कौन कौन है? 4 है, 20 है और 6 है। ठीक है, तो 4 20 और 6 का जब मैं इंटू कराऊंगा तो 4 दूनी 8, 8 छक्के हो जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 480 ऐसा। ठीक है, अब थोड़ा रिलैक्स होकर देखना, जैसे ही आप फर्स्ट वाला टर्म निकालते हैं वैसे ही आपको आखिरी वाला टर्म निकालना होता है। तो हमेशा यही अप्रोच को फॉलो करना, निकालते हैं हम लोग पहले फर्स्ट वाला टर्म, फिर हम लोग निकालते हैं लास्ट वाला टर्म। लास्ट वाला टर्म क्या है भाई? डी है। थोड़ा रिलैक्स होकर देखते जाना, डी। जैसे मैंने फर्स्ट वाले टर्म के लिए फर्स्ट वाले कॉलम का इंटू किया था, तो लास्ट वाले टर्म के लिए लास्ट वाले कॉलम का इंटू करवाना होता है। ठीक है, तो लास्ट वाले कॉलम में कौन कौन है? वो है 5, 11 और ये है 7। ठीक है, तो इसको ऐसे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5 7 35, 35 से 11 से कराऊंगा तो जाएगा 5 3 और 8। तो यहां से ये ए की वैल्यू है, बी के लिए जगह छोड़ दी, सी के लिए जगह छोड़ दी, और डी की वैल्यू मैंने निकाल ली 385। ये डी की वैल्यू है। तो ये ए और डी आप पहले निकालना सीखिए। तो मेरे को उम्मीद है कि आप ए और डी जो है अभी यहां से निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, अब मेरी बारी है, आपको मैं क्या निकालना सिखाऊं? अब मैं आपको बी निकालना सिखाऊं। तो रिलैक्स होकर देख रहे हैं, आपको बी निकालना मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, जब आपको बी निकालना होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए इत्मीनान से समझिए, ध्यान दीजिएगा, तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो पूरा गोल गोल हो जाएगा। ये बी है और ये बी है। ठीक है, अब आपको अगर बी जानना है तो आप कैसे जान सकते हो? ये जो है ना, एक सोचो कि कोई चतुर्भुज है, ये सोचो कि कोई क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब आपके पास 2 बी है, एक ये बी और एक ये बी है। तो मुझे ये बताओ कि इस वाले चतुर्भुज में इन दोनों बी में आपको कोने में कौन सा बी दिख रहा है? ये एक कोना है, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है। तो कोने में कौन सा बी दिख रहा है? ये वाला बी दिख रहा है। तो जो भी टर्म कोने में होता है उसको अपन को पिक करना होता है। अगली बात पकड़ में, तो कोने में वो वाला बी है तो मैंने उसको पिक कर लिया। अब उसके करस्पॉन्डिंग कौन है उसको देख लो, उसके करस्पॉन्डिंग है 5। तो उस 5 की लाइन में जो जो आता होगा सबको छोड़ दो, और जो बच जाए उसका इंटू करवा दो। क्या बच रहा है भाई? 20 और 6 बच रहा है। तो इसका मतलब अगर आपको बी निकालना है तो 20 और 6 का गुणा आपको करवाना पड़ेगा, किससे भाई? 5 से। ऐसी वाली बात है। ठीक है, तो जैसे आप इसको इंटू कराएंगे तो 5 छक्के 30, 30 का दूनी हो जाएगा 60, और पहले से एक जीरो लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 600 ऐसा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको जो है बी निकालना सिखाया ना, वैसे ही जो है मैं आपको अभी जो है ऑप्शन नंबर सॉरी, वैसे मैं आपको जो है अभी सी निकालना सिखाता हूं। तो आपको जो है थोड़ा यहाँ पर हौच पौच कर दिया मैंने, साफ साफ दिखाई दे, इसलिए एक बार और यहाँ पर क्वेश्चन को बस लिख रहा हूं मैं। ठीक है, वैसे मैं क्वेश्चन को लिखता हूं तो ये हो जाता है 4:5, 20:11, और ये हो जाएगा 6:7। ठीक है,
अब मैं जैसे इसको सॉल्व करने के लिए जाता हूं तो जरा समझना कि मेरे को सी निकालना है। अब बारी है सी निकालने की, ठीक है। तो ये एक सी है, ये एक सी है, कोने में कौन सा फंसेगा, ये वाला फंसेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, 6। तो इसकी लाइन के सारे छोड़ दो, क्या बच गया 5 और 11, उसका 6 से इंटू करवा दो। तो सी निकालने के लिए 5 और 11 का आप 6 से इंटू करवाएंगे, तो 5 छक्के हो जाता है 30, 11 तिया हो जाएगा 33, तो ये आ जाएगा 330। तो यहां पर जो लिखूंगा मैं वो लिखूंगा 330। ठीक है, यहाँ तक ओके अपन लोग, स्वीकार हो गया सारे बच्चों को। अब अपन को कटिंग करनी है, तो देख लो भाई ये किससे कैंसिल हो सकता है। तो अगर मैं इसको कटिंग करने जाता हूं, अगर मैं इसकी कटिंग करने जाता हूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये कटिंग होगा किससे काटूं, 4 से काटूं, 4 से सारा कुछ कट जाएगा, नहीं कट पाएगा। 2 से भी नहीं कट पाएगा। हाँ हाँ हाँ, 0, 5 से कट रहा है क्या, चलो 5 से कट रहा है, 5 से उड़ा देते हैं अपन लोग। 5 नहीं 45, 6 बारी में जाएगा, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 77। तो 5 से सारा का सारा कट गया, तो मेरे को ऑप्शन नंबर बी दिख गया। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी। ऐसे इस वाले क्वेश्चन को अपन बनाते हैं। आइडिया मिला कैसे हैंडल किए जाते हैं क्वेश्चंस। सेट है यहाँ तक अपन लोग, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन होगा। आप इस वाले क्वेश्चन को जो है स्वयं सॉल्व कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, थोड़ा टैली कीजिएगा, बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपसे। कोई ज्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर बटे वाली चीज दी है ना, तो आइडिया दे रहा हूँ, सबसे पहले रेशियो वाले क्वेश्चन में बटे वाली चीज को हटाया जाता है, बटे वाली चीज को हटाना, फिर अभी जैसे जैसे मैंने आपको ए बी सी डी निकालना सिखाया था वैसे निकालना, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं करके बताऊंगा। आइए जल्दी से एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता हूं तो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक्स क्या कहता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक ये कहता है कि आप क्या कीजिए, सबका अलग अलग पेयर बना लीजिए इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 3b, 3b इज इक्वल टू 4c, और यहां से हो जाएगा 4c इज इक्वल टू 5d। जैसे अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a बटा b बराबर हो जाएगा 3/2, मतलब कि a रेशियो b इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ठीक है, वैसे यहां से आएगा b रेशियो c इज इक्वल टू 4/3, वैसे यहां से आएगा c रेशियो d इज इक्वल टू 5/4। ऐसा अब आपको अगर ये वाली चीज पता हो और a रेशियो b रेशियो c रेशियो d अगर पूछा हो, तो अभी मैंने ऊपर ऊपर आपको निकालना सिखाया कि a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d से a अनुपात b अनुपात c अनुपात d कैसे निकाला जाता है, ये मैंने आपको अभी ऊपर सिखाया था। ये जो है इसको सॉल्व करने का एकदम बेसिक अप्रोच है, लेकिन हमको बनानी है ट्रिक। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है वो एक बार इत्मीनान से मेरे साथ सीख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि अगर इस तरह का फॉर्मेट गिवन होता है 2a बराबर 3b बराबर 4c और 5d, अगर ऐसा फॉर्मेट गिवन होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको निकालना है a, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले a को छुपा दीजिए। जैसे ही आप a को छुपाते हैं तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, 3, 4 और 5, तो 5 चौके 20, 20 दिया हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहां पर आ गया 60, ये हो गया a का मान। ठीक, अब आपको क्या चाहिए भाई, आपको b का मान चाहिए, तो अब आप b को छुपा दो। जैसे ही आप b को छुपाएंगे तो क्या क्या दिखेगा, 5 चौके 20 और 20 दूनी 40, तो ये हो गया b का मान। ठीक है, अब आपको c का मान चाहिए तो आप c को छुपा दो, c को छुपाएंगे तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो ये हो गया c का मान। ऐसा थोड़ा जल्दी बनाना है अपने को, समझ गए। और आपको अगर डी का मान निकालना है तो डी के लिए इसको छुपा दो, 4 तिया 12, 12 दूनी हो जाएगा 24, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 24। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 30, 20, 15, 12, 30, 20, 15, 12 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो ये दरअसल 20 है, टाइपिंग एरर है, तो आंसर हो जाएगा सी। ऐसा पता चला इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कंफर्टेबल है अपन लोग। चलिए, तो ये ना मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज जो है बेसिक सॉल्व करवाया, लेकिन मैंने जो है आप बच्चों के लिए जो है शीट तैयार करके रखी है, जब आप अगले वाली क्लास में आएंगे तो फिर इस पर अपन काम करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है
उसकी शीट जो है मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई है, उस शीट पर हम लोग जो है अगली वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है दरअसल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो जब आप मेरे साथ, हाँ बिल्कुल श्वेता जी, एकदम आपने सही कहा, मैंने उसको एडिट कर दिया। तो जब आप मेरे साथ जब नेक्स्ट वाली क्लास में आएंगे तो फिर मैं आपको जो है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन फिर सॉल्व करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है मेरे अगले वाले क्लास का टास्क होगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वाली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके।